अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरफराज शेख। अभी हमारी मौजूदगी सिंहवाड़ा प्रखंड के नगर पंचायत भरवाड़ा के मरकज़ी ईदगाह में है। मरकज़ी ईदगाह में आज नमाज इस्तिस्का अदा की गई। इसमें हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए, क्योंकि ये नमाज इसलिए हुई है क्योंकि लोग बारिश से परेशान हैं, पानी से परेशान हैं, बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। तो बारिश को लेकर के, पानी को लेकर के नमाज इस्तिस्का भरवाड़ा के मरकज़ी ईदगाह में की गई, जिसमें काफ़ी लोग यहाँ शामिल हुए। आइए मैं इन लोगों से बात करता हूँ कि नमाज आज यहाँ आपके क्षेत्र सकरपुर भरवाड़ा में नमाज इस्तिस्का अदा की गई है, क्या कुछ बड़ी वजह थी और नमाज इस्तिस्का के बारे में थोड़ा सा बताएं विस्तार से। इसके बारे में ये कहा जाता है, हदीसों में आता है कि जब कोई आफत आती है उसमें लोग जो है सो अल्लाह ताला के यहाँ गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, अपने गुनाहों को माफ़ मांगते हैं। और ये जो है सो एक आफत हम लोग मानते हैं, और इस आफत की घड़ी में लोगों को जो है सो जगह जगह जो है सो इसलिए नमाज का जो है सो तो आयोजन करते हैं, ताकि ऊपर वाले जो है अल्लाह और ईश्वर वो कम से कम हम लोग से जो नाराज़ चल रहे हैं वो मान जाए और पानी दे। इस पानी से केवल इंसान ही नहीं, जानवर से लेके तमाम जीवित चीज़ जो है सो उस पर असर पड़ रहा है। लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, अपने गुनाहों को माफ़ी मांगते हैं। तो हम लोग इसको जो है सो ईश्वर का, अल्लाह का प्रकोप मान रहे हैं। नाराज हम लोग से हैं, जिसके कारण आज जो सो बारिश नहीं हो रही। क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं बड़ा जो वजह समाज का भी है, चूँकि पेड़ पौधा को लगातार काट रहे हैं और एक तरह से जो पोखर है, नदी तालाब है, उसको भर के कहीं ना कहीं भू माफियों के द्वारा कब्जा किया जाता है, तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। आपकी बात एकदम सच्चाई है कि आज जो है सो जलवायु एक चीज भी है, जलवायु परिवर्तन भी हुआ है। जलवायु परिवर्तन भी हुआ है, जहाँ बारिश नहीं होता थी मनुष्य स्थल जगह पर, वहाँ बारिश हो रही है। हम इसको कुदरत का जो है निजाम मानते हैं, मेरी सोच है। और मान लिया वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो हकीकत में कि जहाँ पेड़ पौधा की कमी होगी, जितने भी रोड हैं सब पक्के हो गए हैं, नाला हो गया है, कहीं पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, सूखने के लिए कोई जगह बचा नहीं है। तमाम लोग जो है सो पानी का जो खपत होना चाहिए उससे ज़्यादा भी हम करते हैं। मोटर सब लोग लगाए हुए हैं, जो पानी का खपत होना चाहिए फाजिल होता है। पहले क्या होता था कि अगल बगल में ज़मीन जो है सो पानी सूखती थी, जिसकी वजह से जो सो नरमी रहता है, तो ये भी कारण है। और पेड़ पौधा भी कटा है, जिसकी वजह से जो सो उसको जिस ढंग से जो सो मौसम को बनना चाहिए, आपको जो है सो ये जो मेन होता है बादल जो बनना चाहिए, बादल बनने में जो सो दिक्कत हो रही है। ये भी हकीकत है, वैज्ञानिक तौर पर इसको भी माना जाता है। और हम लोग व्यवहारिक तौर पर भी जो है उस पानी को जो है सूखता जगह जगह बना के अगर ऑब्जॉर्व करेंगे तो शायद ये जो है पानी की इतनी बड़ी किल्लत नहीं होगी जितनी बड़ी किल्लत अभी। और ऐसा हाहाकार हमको भी अपना याद है, बहुत बार पानी का दिक्कत हुआ है। आज लगभग 24-25 साल से हम भी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इस ढंग से हाहाकार लोगों के बीच में नहीं था जो इस साल नजर आ रहा है। लेकिन लगातार 3 साल से देखा जा रहा है कि पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो जनता है वो समझने का नाम नहीं लेता, पानी वेस्टेज बहुत ज़्यादा करते हैं। उन लोगों को क्या संदेश रहेगा आपका? हम तो ये संदेश पहले भी कह दिए कि जो है मोटर से लेकर और सब चीज़ को पानी का जो सो लोग बचाव करें। और स्थिति ये हो रही है कि जो मनुस्थल जगह जो अरब के जैसे लोगों में जो पानी का तरस था, आज पानी का एहसास लोग को हो रहा है। ऊपर वाले एहसास दिला रहे हैं कि पानी की क्या कीमत है, एक गिलास पानी के लिए कितना लोग परेशान हो रहे हैं। ये तो एहसास होने की चीज़ है, ताकि इससे कम से कम आने वाला समय में लोग पानी को जो है बचाने का काम करें। अच्छा, समाज के लोगों को क्या कुछ संदेश दीजिएगा जो एक तरह से जल स्तर गिरता जा रहा है और पानी का बचाव कैसे किया जाए? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा जल नल योजना एक चलाया गया, और जल नल योजना जो चलाया गया था उस समय में उसका अहमियत लोग नहीं समझ रहे हैं। आज उसका लोग अहमियत देख रहे हैं कि बहुत गहराई के कारण उसमें पानी अभी भी आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये जल नल जो है सो लगभग 3-4 साल पूर्व इसको जो है सो ग्राम पंचायत से लेके पीएचडी को दे दिया गया, और ग्राम पंचायत में जो राशि आती थी इसको रख रखाव के लिए तमाम राशि को लेके पीएचडी को दे दिया गया। और जिसके कारण आज जो है सो लगभग पानी का जो सरकार के द्वारा व्यवस्था की जा रही थी जल नल का, वो बंद हो चुका है। बहुत कम स्थानों पर आप जो है सो हाहाकार मचाए तो चालू करने की प्रक्रिया चल रही है, पूर्णतः कहीं नहीं हुआ है। और पहले क्या होता था कि जब ऐसा मौसम आता था तो बाढ़ का आवे कि बरसात का आवे, सरकार के द्वारा मीटिंग करके ये सुनिश्चित किया जाता था कि ऊंचे स्थान पर हो, बाढ़ का हो या जो भी गर्मी के सीजन में हो, तमाम चापाकल को ठीक किया जाता था। लेकिन आज चापाकल को ठीक करने के नाम पर जो सरकार लगभग ग्राम पंचायत को उससे जो वंचित कर दिया गया है। मैं आपसे ये आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि कम से कम ग्राम पंचायत को ऐसे आपदा की स्थिति में
उसके पास जो भी राशि उपलब्ध हो, सरकार एक चिट्ठी केवल दे कि आपके पास जो भी राशि उपलब्ध है वैसे उस राशि का प्रयोग करके और तमाम घरों में पानी पहुंचाने का काम करें, तो हमें लगता है कि इस परिस्थिति में जो जल संकट है उससे निदान किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग जो है सो महागठबंधन की ओर से कल दरभंगा जिला के समाहरणालय के समक्ष लिखित तौर पर दे दिया गया और फिर जा रहे हैं हम लोग बड़े पैमाने पर पेयजल संकट को लेकर हम लोग वहां धरना और प्रदर्शन देने का काम कर रहे हैं। और इसको जो है सो एक आसान उपाय है, लेकिन उसको भी सरकार नहीं चाह रही है। अगर चाहती तो शायद आज जो है सो इतना किल्लत नहीं होता। लोग कहते हैं बगल में भरवाड़ा है, आपको यहाँ जो है सोमालिया नगर पंचायत है, घर घर पानी पहुंचाने का सुविधा है, लेकिन उसके बगल में हमारा पंचायत शंकरपुर है, वहाँ कोई उसकी सुविधा नहीं है, उसका भोजन हमको करना पड़ता है। आज यहाँ शकरपुर भरवाड़ा में नमाज इस्तिस्का अदा की गई है। नमाज इस्तिस्का क्यों अदा की गई है और क्या कुछ वजह था, उसको थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, ये बारिश का जमाना है, मानसून पूरे हिंदुस्तान में है। बहुत बदकिस्मती है या हमारे गुनाहों का असर है कि हमारा इलाका मानसून से महरूम है। कहीं से बारिश का साल जो बारिश का सीजन है, 1 घंटा भी बारिश नहीं हुआ है। इस तरह से हमारे हदीस में हमारे उलमा कराम कहते हैं कि जब बारिश न होना, ये हम लोग के गुनाहों का असर है। हम लोग गुनाह करते हैं, उसका असर है। आज इसी पस मंजर में इलाके वाइज नमाजी इस्तिस्का जो कहत या अकाल के वक्त पढ़ा जाता है, एक एक बूंद के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। तो आज ये नमाज हुआ है और बड़े बड़े उलमा कराम, मुफ्ती कराम, आलिम दीन, आम खास गुनहगार सब लोग अल्लाह पाक के यहाँ पे गिड़गिड़ाए हैं कि अल्लाह हम लोग को माफ कर दो, अपनी रहमत का बारिश का नुज़ूल फरमा। क्या कुछ लगता है, जैसे पूरे भरवाड़ा में यूं कहें तो पूरे दरभंगा में जो पानी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, तो क्या कुछ नहीं लगता इस वजह हमारे गुनाहों का ही नतीजा? जी 100%। जब हम लोगों का अमाल गड़बड़ाएगा, हम लोग गुनाह की तरफ अपने रब का नाफरमान बनेंगे, तो ये तो आना ही है, अजाब आना ही है। लेकिन अल्लाह ताला की जात बहुत गफूर रहीम है। हम लोग अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह के जितने भी मखलूक है उसमें सबसे अशरफ है। हम लोग अल्लाह पाक के दरबार में तौबा किए हैं, गिड़गिड़ाए हैं। अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है अब सब के रहमत का बारिश आज इंशाअल्लाह नमाज के बाद होगा इंशाअल्लाह। आपका पूरा परिचय? मोहम्मद इजहार आलम उर्फ मुन्ना।